मठाई है, बहुत खट्टा है। इट्स सॉल्टी। तो इसीलिए इसका नाम, इस स्क्वायर का नाम आलातू है। No, Alato. आलातो। Yeah, Alato. Yeah. आलातो, आलातू नहीं, आलातो। आलातो स्क्वायर टू मी। जस्ट ये है ये, और ये है बगल में ये। आज निकलने का मन तो नहीं था, लेकिन मौसम बड़ा अच्छा है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो बाहर घूम के आते हैं। Alman, today weather is good, no sun. No sun, on the cloud. Yeah, थोड़ी गर्मी भी कम है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ज़रा बाहर घूम के आते हैं। तो हम लोग घूमने निकले हैं बाहर, ऐसे ही थोड़ा सा पार्क वार्क जाएंगे, देखेंगे क्या मिलता है और शहर घूमेंगे। मौसम अच्छा है इसलिए, और इसको भी छुट्टी है आज, नहीं तो ये थका रहता है, सोया ही रहता है हमेशा। हाँ, बिश्केक महंगा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है, 5-7-8 किलोमीटर में सब सिमट जाता है। टैक्सी वैक्सी की ज़रूरत पड़ती नहीं, कहीं भी जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 40 मिनट अभी वॉक कर ले तो पहुंच जाएगा, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर खाने पीने को सस्ता ही है, अच्छा शहर है। अभी कहीं बैठता हूँ तो बताता हूँ इसके बारे में कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर रहने का। ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जगह अच्छी है, घूमने के लिए अच्छी है, टाइम काटने के लिए अच्छी जगह है, बढ़िया जगह है।
Maybe Maybe. 40 years. Yeah, and more than 5 is new. Yeah, it's new. Usually they made 4 floor before. Yeah. पहले के मकान सिर्फ 4 मंजिल के थे इनके, Down. उसके बाद 5 मंजिल के हुए, अब उससे ज़्यादा मंजिल के नए मकान बनते हैं। पुराने मकान 4-4 मंजिल के हैं, Hi. Да, чуть позже. तकरीबन 70 से Через 80 साल पुराने। Ксюша знает. Ксюша. You want drink? No, not now. Yeah, why not? Okay. Come on, आज ट्राई करते हैं ये क्या है। It's a buttermilk. हाँ, it's buttermilk. Buttermilk, yes. Okay, why not? You can mix or... No, just give me the separately little one. Uh-huh. One. I think it's two kind of Two. milk. No, it's not milk. Uh-huh. It look like it's all... What about just a moment? I want to know, translate. Spanish. Is this one? It's all of this one. Oh, मट्ठा है, No, no. लग रहा है। मट्ठा ही है, बहुत खट्टा है। It's salty. Yeah, I was told it's salty. You must drink all of this. And after this one. हाँ. After this, this. Yeah? And what is this? मट्ठा है भाई। If you want, you can mix it. with It's a bread with what? juice. It's a bread juice. Yeah. Wow. इसी में अगर डाल दिया जाए काली मिर्च तो मज़ा आ जाए मट्ठा पीने में। मट्ठा है गर्मी के दिनों के लिए, यहाँ के लिए यहाँ लोग गर्मी से परेशान है। No, it's not tasty. Eat, drink. लग रहा है कि कोई सड़ी हुई सब्जी का बना हुआ है तो। It's not a beef. Drink. It's very hard to drink, man. Serious? Seriously, promise. Yeah, no. I want to mix. Drink a little bit. Drink it. Yeah, drinking. Yeah, this one. No way. You have no choice. Опускай. We also have the same drink in India. Yeah, I know. You know talk. And about what? You want to drink it? I can better try the butter. Oh, the bread juice was better. Bread juice कल पिया था वो ज़्यादा अच्छा था ये। गेहूं का बना हुआ है। Let me finish. Okay. पेट भर गया। It was so hard for you. For me, Yeah. no, it's not hot. It is the same like we in India we use say like matha. Matcha? Matha, matha. Matcha. तो मट्ठा ही था भाई, For example, लेकिन कुछ मिला हुआ नहीं था, खट्टा बहुत था। It's like हम लोग नमक मिलाते हैं। We usually put salt and pepper. Serious? Yeah, Black pepper, yeah? yeah, black pepper, salt and black pepper. Oh. बड़ी सुंदर जगह, खूब फूल दिखेंगे वहाँ पे भी। इधर से खूब गुलाब ही गुलाब लगे हुए हैं, बहुत मज़ा आता है देखने में। Which road you want? Show me that road. Which road do I want? Yeah. Maybe in the Kiev street. Maybe the Chuy. I want to show Big Ben and so cold. Cold? Yeah. सा Little bit. थोड़ी सी धूप निकलती नहीं है, इसको धूप लगने लगती है। If there will be a little sun, you say, oh, it's too hot. I'm और always told about अगर
परेशान हो जाएगा, सोने लगेगा। और अभी धूप नहीं है, हाँ ठंडी लग रही है। And I want to sleep. This happens all time. Yeah. ये रहा विक्ट्री स्क्वायर। इसमें भी रात में लाइट जल जाती है, बड़ी सुंदर लगता है देखने में, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। हाँ, Yeah, more. you are going to jump? What? You are going to jump? No, actually, my glasses will be, you know. Ah, yeah. पानी के छींटे चिपक जाएंगे, इस पे धुंधला हो जाएगा ये। And sometimes when so hot, even in the summer, swimming here. Yeah, some kids are. Yeah, I was like, no. ये कितना खूबसूरत है ये। कह रहा गर्मियों का धूप रहती है यही, तो ये इसी में बच्चे कूदते फांदते हुए मिलते हैं, अंदर में खेलते रहते हैं। और अभी भी मट्ठा। It's good feeling. Yeah. Feel good. हाँ। Your hero of your country is Manas. What? Manas. Manas? Manas. And he is the Manas. ये इनके देश के हीरो हैं। पुराने समय में बहुत बड़े योद्धा थे। इन्हीं के नाम पर एयरपोर्ट है, इन्हीं के नाम पर मनास एयरलाइन शुरू किया इन्होंने, और उसी का स्टैचू है वहाँ पर। एंड दिस इज द मानस स्क्वायर। No, it's Alato Square. Alato Square. Alato. What is the meaning of Alato? Alato is means mountain. It's a little place in the center of mountains. Oh, Because Kyrgyzstan in center is the mountains anywhere. हाँ। आलातू स्क्वायर है। आलातू मतलब होता है बहुत सारे पहाड़ हों और बीच में कोई छोटी सी जगह हो नीचे, उसको कहेंगे आलातू। क्योंकि किर्गिस्तान भी की जो लोकेशन है वो ऐसी है कि चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में वो है, तो इसीलिए इसका नाम, इस स्क्वायर का नाम आलातू है। No, Alato. आलातो। Yeah, Alato. Yeah. आलातो, आलातू नहीं, आलातो। आलातू स्क्वायर। Alato double O. Alato. आलातो, Yeah, it's double O. आलातो। हम लोग हमेशा आया करते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, जब भी खाली हुए समय मिला घूमने चले आए। अच्छे लोग हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, शांति से बात करते हैं। थोड़ा सा वो है इन लोगों के दिमाग में कि बाहर वाला और अंदर वाला थोड़ा सा है, दिखा एक दो जगह, लेकिन कोई गंभीर समस्या नहीं हुई। बाहरी लोगों को पसंद ना करना, बाहर का है आदमी, अंदर का है आदमी, ये किर्गिस्तान का है, ये किर्गिस्तान का नहीं है, इस तरह की थोड़ी मोड़ी समस्या कहीं है, कुछ लोगों में अभी भी है। मेरी तो जवान लोगों से भी बात हुई, जो लड़के हैं यहाँ पर अभी 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, उनके अंदर में भी समस्या दिखी, लेकिन ठीक है, ख़त्म हो जाएगी। पहले ज़्यादा थी, अब नहीं है, बता तो यही रहा था। How? It's a software. You are? Yeah, it's me. Before 5 years. Yeah, before, yeah. No, sorry. 5 साल पहले ये अपना आधा था। How is it possible? लिखा ये oh, before you were looking like a carrot.
Yeah. And now you're looking at potato. Big potato. This is it when I create this picture. Oh, I was before potato. Now I'm a carrot. When I show this picture for everyone, for my girl, who said, Yeah. good job. It's your job and the cola. Yeah. हाँ, दिन भर काम करना है, कोला पीते रहना है, कोल्ड ड्रिंक 1 लीटर 2 लीटर रोज का पी जाना है इसको। क्या होगा इसका? Oh my God, what you have done with yourself? ये है ये। Oh, sorry. Just open. Just open and give it to me. just ये है ये और ये है बगल में ये। To another people. What you have done with yourself? Oh, यहाँ अंदर पार्क है, उसमें एक साइकिल मिलती है ऐसी कि इसमें एक आदमी चढ़ सकता है, 2 चढ़ सकते हैं, 3 चढ़ सकते हैं, 4 और सब चलाते हैं। बड़ी मज़ेदार लग रही थी देखने वो। लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे उसको। अभी दिखती है तो मैं दिखाता हूँ, वो बहुत शानदार साइकिल है। चार आदमी चला सकते हैं। 1 2 3 4 Типа я предал. 4 आदमी चला सकते हैं। वहाँ पे एक और है, बच्चे आदमी सब चलाते हैं, कभी 4 कभी 2 कभी 3 और सबसे आगे जो बैठा रहता है वो स्टीयरिंग संभालता है। ये बड़ी अच्छी चेयर लगी हुई है यहाँ पे, दिखाता हूँ। 2 आदमी बैठकर बातें कर सकते हैं अगल बगल एक दूसरे को देखते हुए। There is a trash too. Anyway, trash. Here are chair. So I sit like this, Yeah. and you sit like this, and we can just talk. Yeah. ये देखिए, and we can talk like this. Yeah. What are you doing? Nice to meet you. अच्छी जगह है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के बारे में बताना था मुझे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कैसा है यहाँ पर। अच्छी जगह है, बढ़िया जगह है, खूबसूरत जगह है। ठंडियों में यहाँ बहुत ठंडी होती है और गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बहरहाल मतलब इंडिया के किसी और सिटी से तो कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब जो उत्तर भारत उसकी मतलब जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश या इस साइड में जो पड़ती हैं गर्म जगह, उन शहरों की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन ये कर सकता हूँ कि हाँ ये गर्म हो जाता है। ये करीबन 35 से 37 डिग्री 38 डिग्री तक टेम्परेचर इसका गर्मियों में चला जाएगा। अभी गर्मियाँ पूरी तरह से आई नहीं हैं और ठंडियों में -30 चला जाता है। तो ये ठंडियों में काफ़ी ठंडा है और गर्मियों में भी अच्छा खासा गर्म हो जाता है। ये है प्लस जगह सस्ती है, अच्छी है, सेफ़ है। इतनी भी ज़्यादा सेफ्टी का वो नहीं कहूँगा कि एकदम सेफ़ है। कॉमन सेंस तो आदमी को रखना ही पड़ेगा कि रात में क्या निकलें, कब निकलें, क्या लेकर निकलें, कैसे निकलें, क्योंकि जब भी किसी आदमी दूसरी कंट्री में जाता है तो कुछ कॉमन सेंस उसको रखना पड़ेगा अपना कि किस तरह से चलना चाहिए। तो रात हमेशा हर जगह की अच्छी नहीं होती, चाहे वो बड़ा से बड़ा शहर हो, चाहे छोटा से छोटा शहर हो, चाहे वो कोई कॉन्टिनेंट हो। बदमाशी और बदमाश हर जगह होते हैं। तो एक आध जगह एक्सेप्शन है, लेकिन वो भी वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि कभी सुनने में ना आया हो कि किसी आदमी के साथ में कुछ हुआ ना हो, किसी फॉरेनर के साथ ना हो। यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि जो लड़के हैं रात में, जैसे कि रात में आप जा रहे हैं या अकेले हैं, तो यहाँ पर जो खा पी लेते हैं लड़के, शराब वराब पीते हैं बहुत ज़्यादा। हर जगह यहाँ पर पीते ही हैं, उनके लिए तो कॉमन चीज़ है।
तो पी लेने के बाद से थोड़ा सा बुली करते हैं कि कौन हो क्या हो। वो भी रेयर है, कभी ऐसा नहीं होता, हुआ नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है अगर थोड़ा सा इधर उधर जाएं, अंधेरी वाली जगह पर जाएं तो। नहीं तो ऐसे अगर शहर है, मेन रोड है और शहर के बीच में है तो ऐसा कभी किसी के साथ होता नहीं है और सिक्योर्ड जगह है। बाकी सामान और पैसे की तो बात अलग है। तो ओवरऑल ये जगह सेफ़ है, अच्छी है, घूमने लायक जगह है, फैमिली दोस्त सबके साथ घूमने वाली जगह, सस्ती जगह है, रहने का एकोमोडेशन बहुत सस्ता है। यहाँ पर जो अपार्टमेंट्स हैं वो 1500 रुपये, 1200 रुपये, 1700 रुपये, और सुविधाएं आपने देखी ही हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं मिलती हैं। और खाने पीने को सामान ही बड़ा अच्छा है, सब कुछ मिल ही जाता है। अगर आदमी अपने से खाना बनाना चाहे, मेरी तरह मैं अपना खाना खुद बना के प्रेफर करता हूँ। नहीं तो इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, अच्छे हैं, थोड़े से महंगे हैं। सस्ते वाले रेस्टोरेंट्स मैंने देखे नहीं, इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे कोई 2 या 3 ही हैं, और वो दोनों के तीनों सब जो हैं वो महंगे ही हैं। और मैंने जिसमें खाया था वो तो और महंगा ही था वो। तो खाने का भी ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगर नॉन वेजिटेरियन आदमी है तो उसके लिए तो कोई समस्या है ही नहीं, और वेजिटेरियन है तो भी उसके लिए कोई समस्या नहीं। वेज के भी बहुत सारे शॉप्स हैं, फूड हैं, मिलती हैं यहाँ पर, सारे के सारे मल्टी कुजीन हैं। और ट्रांसपोर्ट की रही बात, तो अगर टैक्सी पकड़ते हैं तो 150, 200, 250 तक, मतलब $3 तक में पूरा का पूरा शहर एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकता है आदमी। इतना छोटा शहर भी है और सस्ता भी है। बाकी इंडियन करेंसी में अगर देखेंगे तो 70 से 80 रुपये, 90 रुपये में काम बन जाता है। कहीं से भी कहीं मुझे जाना पड़ता है तो 100 रुपये से ज़्यादा नहीं लगता है, टैक्सी से भी। और बेसिकली मैं ज़्यादा तो पैदल ही चलता हूँ, और पैदल जाता हूँ कहीं पे भी जाना होता है तो। अच्छा भी होता है, सेहत के लिए भी अच्छा है, और शहर भी घूमने को मिलता है, देखने को मिलता है। हाँ, थोड़ा सा आधा घंटा पहले निकलना पड़ता है। गूगल मैप पे सब कुछ दिख ही जाता है, कहाँ पर क्या है, कैसा है। और ट्रांसपोर्टेशन की रही बात, तो ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेट्रो वगैरह नहीं है, इतनी बड़ी कोई जगह भी नहीं है जहाँ पे मेट्रो की कोई ज़रूरत हो, मेरी समझ से इतनी बड़ी कोई जगह नहीं है। और उसकी वजह से बड़ा खुला सा लगता है, अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल तो जिस शहर में जाओ, मैक्सिमम शहर में मेट्रो मिलती है देखने को, बड़े शहरों में। कुछ ही शहर ऐसे बचे हैं जिसमें कि मेट्रो नहीं दिखती, वो बड़े बड़े खंभे बीच में लगे हुए दरवाज़ों को, रोड के बीच में नहीं दिखते। तो ये अच्छा लगता है देखने में। पता नहीं यहाँ पे भी आ जाएगा तो क्या हाल होगा। बहरहाल टैक्सी सर्विस बड़ी अच्छी है। येंडेक्स करके एक वो है, एप्लीकेशन है, जो कि इंग्लिश में मिलता है। बाकी यहाँ पर टैक्सी खोजना बहुत मुश्किल होता है, सब कुछ रशियन में है, सब कुछ किर्गिज़ और रशियन में ही है। तो एक एप्लीकेशन एक ऐसा है जो कि येंडेक्स इसका नाम है। येंडेक्स एप्लीकेशन अगर इस्तेमाल करें तो उसके अंदर वो इंग्लिश में ऑप्शन देता है, उसके अंदर में टैक्सी बुक कर सकते हैं, जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, मतलब बुक कर सकते हैं। वो बहुत ईजी भी है वो यूज़ करने में। और रही बात खाने की, हमारी खाने की बात हो ही गई। मेट्रो वगैरह तो यहाँ पर जो है नहीं है, लेकिन टैक्सी है, अच्छा है, रहना एकोमोडेशन सस्ता है। मेडिकल की मुझे कोई ज़रूरत पड़ी नहीं अभी तक जो मुझे पता चले। शॉपिंग के लिए 24 घंटे शॉप्स खुली रहती हैं यहाँ पर। मेरी समझ से मैंने जितनी शॉप्स देखी हैं, शोरूम छोड़कर जितने जनरल स्टोर है वो सब 24 घंटे मिलते हैं खुले हुए, सब कुछ मुझे तो मिला है। पता नहीं, हो सकता है कि बाहर बंद रहता हो, लेकिन यहाँ शहर के अंदर में तो जहाँ जहाँ गया हूँ, रात में 10 बजे 11 बजे भी सारी शॉप्स खुली मिलती हैं। पानी भी पीना हो, कुछ भी खरीदना हो तो मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये तो हो गई यहाँ के फ़ायदे वाली बातें। अब नुकसान वाली बात क्या है? नुकसान तो कुछ नहीं है, घूमने की जगह है, नई जगह है, लेकिन एक मतलब कहने वाली बात आती है कि क्या नहीं है। तो क्या नहीं है, तो यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। जिसको नेचर बहुत पसंद होगा वो यहाँ पर आएगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। जिसको नेचर नहीं पसंद है उसके लिए तो ये जगह नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जहाँ यहाँ से 50-100 किलोमीटर दूर जाते हैं सब कुछ ख़त्म हो जाता है, और मेरे वीडियोज़ में है भी कि वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। फिर पहाड़ और झील और ये सब, यही सब चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, लेकिन वो अच्छी हैं देखने के लिए। आदमी यहाँ पर भी इंडिया में पहाड़ों पे जाता है, यहाँ भी पहाड़, यहाँ ज़्यादा सुंदर हैं, यहाँ ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ज़्यादा साफ़ सुथरा है, हवा ज़्यादा अच्छी है, पोल्यूशन कम है। तो मुझे यहाँ के बारे में कुछ, बस एक खाने पीने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉनवेज का इस्तेमाल होता है। बाकी और किसी चीज़ में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, नॉनवेज छोड़कर, ये जो खाते हैं खाना छोड़कर ऐसी कोई समस्या नहीं है। और 5 दिन 7 दिन
या 10 दिन या इस सप्ताह 2 सप्ताह तक मैक्सिमम यहाँ पर रह सकता है आदमी। 1 सप्ताह तो बहुत है, 10 दिन बहुत है, 2 सप्ताह तो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन तो भी अगर रहना चाहे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स अगर जर्नी करनी है तो भी आराम से घूम सकता है आदमी। और शॉपिंग वगैरह भी सस्ती है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो भी मतलब जो रेट है वो कोई महंगा रेट नहीं है, इंडिया के रेट के लगभग ही है, कोई महंगा नहीं है, सेम वैसा ही है। पैसा भी उतना ही है, कपड़े लत्तों का पैसा भी कुछ महंगा नहीं है, सब वैसा ही है, सब प्राइसिंग में इंडिया के जैसा ही है। उल्टा यहाँ रहना सस्ता है। यहाँ पर अगर छुट्टी मनाए तो यहाँ पर रहना और छुट्टी मनाना ज़्यादा आसान है और सस्ता है। कंपेयर करें अगर इंडिया में तो इससे ज़्यादा महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम लोग जितना पैसा देते हैं और जितना पैसा यहाँ देते हैं, दोनों में जो चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं वो अलग हैं। वो कहते हैं ना यूटिलाइज़ करना, तो पैसा वसूल, वैल्यू ऑफ मनी। तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो यहाँ है, जो आप पैसा देते हैं उसका पैसा वसूल होता है। वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर हम उस स्टैंडर्ड की चीज़ें खोजेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है कि जगह अच्छी है, बढ़िया है, कोई नुकसान नहीं यहाँ पर रहने में, कोई चोरी छमारी नहीं है, कोई मारा मारी नहीं है, कोई छीना झपटी नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जिसको कि आप बहुत सारे मॉल हों या बहुत सारी ऐसी जगह हों या पार्क हों। ऐसे ही छोटे छोटे पार्क हैं, अच्छे अच्छे पार्क हैं, इसमें आकर आदमी आराम से रह सकता है। सुकून के लिए आना चाहे तो आदमी आ सकता है, और हाइकिंग के लिए आना चाहे, माउंटेन हाइकिंग करनी है उसको, तो उसके लिए आ सकता है। एडवेंचर गेम के लिए आ सकता है, और माउंटेन क्लाइंबिंग ये सब करने के लिए यहाँ आ सकता है। बाकी शहर के अंदर में 1 वीक 8 दिन बहुत है यहाँ पर, उससे ज़्यादा कि यहाँ पर कोई चीज़ है ही नहीं। 2-4 म्यूज़ियम और पार्क्स, और मान लीजिए 1 आध दिन आराम किया आदमी इधर उधर घूमा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस यही है बिश्केक। और मुझे तो अच्छा लगा, मैं तो नेचर का पसंद करने वाला आदमी, तो मेरे लिए तो ये साल भर भी मेरे लिए कमी है, क्योंकि यहाँ खूबसूरती बहुत है, नेचुरल बहुत गजब की ब्यूटी है इनके पास में। तो लेकिन यही छुट्टियों के लिए 7 से 8 दिन अच्छा। अभी भी इतनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, और धूप एकदम नहीं है, तो मन कर रहा है यहीं बैठा रहे आदमी, जाए ही ना। लेकिन आंधी आ रही है, पानी वानी शायद हो सकता है बरसे अभी, तो सेफ रहना होगा। तो ये रहा किर्गिस्तान का मतलब मेरा अपना व्यू। यहाँ से जा सकते हैं 150-200 किलोमीटर, 2 घंटे से 3 घंटे का रास्ता है स्कूल लेक का। वहाँ पर फेरी टेल कैनियन है और स्कूल लेक है, ये दोनों बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए, देखी जा सकती हैं। और जाने का किराया पड़ता है और आने का किराया मान लेते हैं करीबन 2000 रुपये, और मतलब इंडियन करेंसी में तो 1700 ही पड़ेगा, यहाँ पर 2000 पड़ता है, वो 1738 रुपये कुछ पड़ेगा। वो 1738 रुपये में गाड़ी का किराया, ड्राइवर, सब कुछ लेके वो ले जाएगा, दोनों जगह घुमा देगा। सुबह आप स्कूल ले घूम सकते हैं, दोपहर में दोपहर में आदमी लंच पानी किया, थोड़ा आराम किया, और शाम के टाइम जो है वो फेरी टेल कैनियन घूम के रात तक वापस। ये एक छोटी सी जगह है बगल में, और तो कोई ख़ास ऐसी जगह नहीं जिसको कि कहा जाए और बताया जाए। और ये बिश्केक है अपने आप में, साइकिल से भी घूमा जा सकता है इस शहर में, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने साइकिल ट्राई नहीं की, लेकिन करना चाहिए था, शायद फिर कभी ट्राई होगा। तो ये मेरा अपना ओपिनियन रहा बिश्केक के लिए। सबका अपना अपना होता है, मेरा भी अपना एक अनुभव है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे कहीं से भी कोई कमी नज़र नहीं आई यहाँ पर। फर्स्ट क्लास, चीप एंड बेस्ट। Chicken breast? हाँ, You told chicken breast? चीप एंड बेस्ट। Ah, cheap and best. I know chicken breast. चिकन बेस्ट। You know what?